हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे लास्ट के 1 डेज में यानी एक दिन में बायोलॉजी में आप किस प्रकार से रिवीजन करें, कैसे बायोलॉजी की तैयारी करें क्लास 12th में, और कौन कौन से चैप्टर में किन किन टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप देखें। तो इस लेक्चर में हम हर एक चीज़ को आज डिटेल में जानेंगे। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है कि बायोलॉजी 1 डे स्ट्रैटेजी। देखो, अगर आप क्लास 12th में हैं और आप अभी नर्वस हो या आपने अभी तक तैयारी नहीं की या कुछ दिक्कतें हुई होंगी आपके पास, तो आपको क्या करना है, आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा बायोलॉजी 1 डे स्ट्रेटजी। यानी एग्जाम से एक दिन पहले आपको कौन कौन से टॉपिक, किन किन चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करना है, हर एक चीज़ को मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, यानी क्लास 12th बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और थर्ड चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, अगर हम इन 3 चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, इन 3 चैप्टर्स की बात करते हैं, तो ये चैप्टर थोड़े से हार्ड क्यों, इसमें से 2 चैप्टर थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा ऐसा चैप्टर है कि उसको हम बहुत ही कम समय में 1 घंटे में इसका रिवीजन कर सकते हैं। इस चैप्टर का रिवीजन करने के लिए आपके लिए 1 से 2 घंटे का टाइम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत एनफ है। इतने में आप एक दिन पहले आप रिवीजन कर लेंगे। लेकिन हाँ, इन 2 चैप्टर्स का रिवीजन करने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर्स में आते हैं हमारे, और यहाँ से इन तीनों चैप्टर से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्राम्स भी हमारे पहले और दूसरे चैप्टर से खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, देखो ये चैप्टर नंबर 8, 5 और 4, ये 3 चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, और जिसमें से अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हार्ड चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके खूब सारे बनते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इनमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इन चैप्टर में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये चैप्टर भी थोड़ा सा आपके डिफिकल्ट हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें इवोल्यूशन की, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बहुत ही सरल चैप्टर है, ये इजी चैप्टर है। ठीक है, ये क्या है, ये इजी चैप्टर है, ये भी आपका इजी चैप्टर में आ जाएगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी आपका इजी चैप्टर में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, ये इजी चैप्टर में आएगा और ये भी आपका इजी चैप्टर में आएगा। ठीक, ये इजी चैप्टर है। आपके जो हार्ड चैप्टर है, नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ले सकते हैं, नहीं तो फिर एक हार्ड चैप्टर में ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और माइक्रोब्स इन वेलफेयर। देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये इजी चैप्टर है, इसको आप कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी आपका बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आपको हार्ड चैप्टर, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स को आपको ज़्यादा टाइम देना, और जो इजी चैप्टर्स हैं उनको बस आपको देख के जाना है। जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और इकोसिस्टम, इन 2 चैप्टर को बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समरी टाइप में एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आप बहुत ही अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। ये जो चैप्टर हैं हार्ड वाले, जो चैप्टर हमने बताया, वो चैप्टर थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब करना क्या है, तो एक दिन पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल, जो भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन के, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन होंगे, उनका रिवीजन कर लेना है। ठीक है, उनमें उनका रिवीजन कर लेना है और एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, उसके बाद में आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है बच्चों, पीवाईक्यू क्वेश्चन। अब पूरे बायोलॉजी में आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद डायग्राम प्रैक्टिस करिएगा। डायग्राम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि बायो में डायग्राम आपके आते हैं, तो बायो में खूब डायग्राम, ढेर सारे डायग्राम आप बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दिन पहले आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन जो भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन का रिवीजन कर डालना है, बिल्कुल, है ना। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उनका रिवीजन कर डालना है, और डायग्राम का आपको रिवीजन करना है। देखो, आपको क्या करना है कि
चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सभी चैप्टर से आप 15-15 PYQ 15-15 PYQ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन वही देखना है प्रीवियस ईयर। देखो आखिरी के एक दिन में आपको वही क्वेश्चन देखना है जो बार बार रिपीट हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने भी कई सारे लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए, आप वहाँ से जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ठीक है, इसलिए 15-15, ठीक। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी, इन चैप्टर्स के भी आप 15-15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अब इवोल्यूशन हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन चैप्टर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस पढ़ लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आप चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो भी आपके नोट्स रखे हों वो पढ़ लीजिएगा, या तो चैप्टर से आप जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि हर एक, देखो लास्ट में आपको क्या करना है, हर चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक दिन पहले आपको बस इतना कर लेना है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप जितना हो सके रिवाइज कर लीजिएगा एक दिन पहले, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा और डायग्राम की 1-2 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे क्लास 12th बायोलॉजी में, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।